हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वरा। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पौत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकमवार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। परम श्रद्धेय स्वामी जी, आत्मस्वरूप भक्तजन संतजन, महर्षि पातंजलि ऋषि ने हमारे चित्त की वृत्तियों को शांत करने के लिए जो दर्शन दिया, इसी का नाम योग दर्शन। इसमें जो 4 पाद हैं, 195 सूत्र है। प्रथम पाद में 51 सूत्र हैं। यहाँ पर जो प्रसंग चल रहा था, हमारे भीतर एक विचारों का प्रवाह चलता है, चित्त वृत्ति का एक निरंतर प्रवाह चलता रहता है। जब से जगते हैं और जब तक सो नहीं जाते, जगने और सोने के बीच में जितना समय है, हमारे मन में कोई न कोई एक विचार उठता है, थोड़ी देर रहता है, वो शांत हो जाता है, दूसरा विचार आता है, वो शांत चला जाता है, और ये विचारों का एक अनवरत प्रवाह चलता रहता है। जैसे समझो कि कोई नदी का जल की धारा बह रही है। हाँ, आप बैठते हो तो आपको लगता है कि मैं उसी नदी के सामने बैठा हूँ जिस नदी के सामने सवेरे बैठा था। लेकिन सवेरे जब नदी के सामने बैठे थे और दोपहर में जब नदी के सामने बैठे हो तो वहाँ बहुत सारा जल बदल चुका है। निरंतर जल का एक प्रवाह चल रहा था। हमको लगता है कि नदी वही है। तो नदी माने क्या? तो जल के हमेशा प्रवाहित कर रहने का ही नाम नदी। अब अगर कोई व्यक्ति इंजीनियर हो और वो चाहे कि मैं पूरी नदी को रोक लूँ, पूरा रोक लूँ, तब वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसको रोक नहीं पाएगा, क्योंकि जल का वेग बहुत होता है।
जल में बहुत शक्ति होती है। अब भाई जल कारण है, पृथ्वी उसका कार्य है, तो जल की धारा से पृथ्वी की सारी चीज़ को काटी जा सकती, क्योंकि कारण कार्य को अपने में मिला सकता है, बस उसका आवेग कितना है। तो उस नदी के जो प्रवाह है उसको सीधे कोई चाहे कि मैं रोक लूँ बांध बना के, डैम बना करके, वो फिर संभव नहीं है। वो बांध को तोड़ के पानी बह जाएगा। तो 3 काम कर सकते हैं। पहला काम ये किया जा सकता है कि जो वह नदी में जल का प्रवाह आ रहा है उसमें हो सकता है कहीं से मटमैलापन आ रहा है, कहीं से पहाड़ टूट के गिर पड़ा तो वो पानी उसका ख़राब आ रहा है, या कोई और गंदगी आ रही है, काई बहती हुई आ रही है, झाड़ियाँ ऊपर से बहती हुई आ रही हैं, तो आप उस पानी को शुद्ध कर सकते हो प्रयास से, उसको शुद्ध कर सकते हो। अगर प्रयास करो तो आप मेहनत करो, जाल लगाओ, उसमें से काई हटा लो, गंदगी को हटा लो, तो उस जल को साफ किया जा सकता है अगर कोई प्रयास करे तो। इसको गुरुदेव कहते थे क्वालिटी चेंज किया जा सकता है, उस जल के आवेग का क्वालिटी उसको बदला जा सकता है, शुद्ध किया जा सकता है पहला। और अगर अब कोई और समझदार हो तो कर क्या सकता है, तो उसने कहा कि कोशिश अगर ये करे तो वो जो जल आ रहा है उस जल में से थोड़ा सा जल ट्यूबवेल लगा के ऊपर उठा ले किसी और तरीके से, तो उसकी मात्रा को चेंज कर सकता है। उसमें जितना पानी आ रहा है उसकी मात्रा को कम किया जा सकता है। क्वालिटी क्वांटिटी 2 चीज़ इसमें परिवर्तन हो सकता है। और जब कोई बांध बनाना चाहता है उस नदी पर, किसी भी नदी पर, और लगभग अभी उत्तराखंड में तो बहुत सारी नदियों पर बांध बने हैं, हमारी गंगा जी पे ही आधे दर्जन बांध तो गंगा जी पर ही हैं, गंगा जी पर हैं, भागीरथी पर। तो बांध जब बनाना होता है तो उस जल के प्रवाह को एक रास्ता दे दिया जाता है, उस रास्ता किनारे से खोल दिया जाता है और जो मेन प्रवाह था वहाँ बांध बना दिया जाता है। तो जो रास्ता दिया एक उसको दिशा बदल दिया, इस दिशा में पानी चला जावे, उसके बाद में फिर उस दिशा में जहाँ था उसको भी रोक दिया और उधर फिर उस दरवाज़ा बना देते हैं और उस दरवाजे से पानी उनके कंट्रोल में हो जाता है। हरिद्वार आओ तो वहाँ भीमघोड़ा बैराज है ना, भीमघोड़ा जो है चीला नदी, चीला की तरफ से आते हैं तो भीमघोड़ा बैराज है। ऋषिकेश में जब नीलकंठ महादेव जाते हैं तब बैराज है वहाँ पर। तो वो वहाँ गेट बनाया, तो बांध बनाया उसमें गेट बनाया, लेकिन बगल से उस पानी को रास्ता दिया जाता है। पानी को रास्ता ना दे में तो हमारे बांध को तोड़ के वो चला जावे। तो इसको गुरुदेव कहते थे डायरेक्शन चेंज किया जा सकता है, दिशा बदली जा सकती है। तो वह जो पानी का आवेग आ रहा है उसमें 3 चीज़ हम कर सकते हैं। उसकी गुणवत्ता को सुधार सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं, उसकी मात्रा को कम कर सकते हैं और उसकी दिशा को बदल सकते हैं। ये कर, पूरी तरह से रोकना उसको संभव नहीं, पूरी तरह से रोकना संभव नहीं। और जिस दिन पूरी तरह से रुक जाए उस दिन तो फिर समाधि लग जाएगी योग दर्शन की भाषा में। वैसे मन में जो विचारों का प्रवाह चल रहा है इसमें पहला परिवर्तन है कि आप निष्काम कर्म योग से इस मन के विचारों को आप उसकी गुणवत्ता को बदल सकते हो, शुद्ध कर सकते हो। चित्तस्य शुद्धये कर्म न तो वस्तु उपलब्धये योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्म शुद्ध है। तो ये मन की वृत्तियों का शोधन हो जाता है निष्काम कर्म योग से। जब कोई भक्ति करता है, भगवान का जाप करा, उपासना करने में मन लग गया, तो उपासना से मन हमारा एक भगवान पर टिक जाता है, 1000 जगह से बच जाता है। हाँ, भक्ति से, उपासना से इस विचारों की मात्रा कम हो जाती है। जो बहिर्मुखता में था, तमाम तरह पर मन भटकता था, सब आकर के एक भगवान में आके लग गया। एक अपने जिससे प्रेम है अपने प्रियतम से आके लग गया, एक जगह पर केंद्रित हो जाता है, एकाग्र होता है,
उपासना से इसकी मात्रा में परिवर्तन करती है भक्ति। और तीसरा जो हम लोगों ने कहा, उसकी दिशा को बदला जा सकता है। दिशा को बदलने के लिए आपका तत्व ज्ञान है। अगर आत्मज्ञान कोई प्राप्त कर ले तो वृत्तियों की दिशा बदल जाती है। हरिद्वार में अगर आप लोग कभी आओ, ध्यान से देखना, वो मुख्य गंगा है जो नीलधारा की तरफ से उधर से निकल गई शुक्रतल, हाँ, चंडी देवी की तरफ जाते हैं तो पुल जो पड़ता है, उस पुल के नीचे वो मुख्य धारा है। और उसमें से जो है वो शाखा आकर के निकल के हर की पौड़ी पर आई है। क्योंकि हम लोगों के यहाँ पौराणिक मान्यता है कि भगवान के चरण को स्पर्श करके जब जल निकलेगा तभी पवित्र माना जाता है, वहीं स्नान करने की महिमा है। तो हर की पौड़ी उसको हम लोग कह देते हैं। बाद में वही पानी, वो जो हर की पौड़ी पे जल है, सबने स्नान किया हर की पौड़ी में, वही पानी बाद में जा कर के उसको नहर नाम देते हैं। उसका नाम पड़ जाता है गंग नहर, गंगा कैनाल, वो गंगा जी का। लेकिन अब वो किया क्या, जो मुख्य गंगा जी थी, वो मुख्य गंगा जी तो आपका उधर से निकलते हुए बिजनौर के बगल से और शुक्रताल आ जाती हैं हरिद्वार से, लेकिन उसकी दिशा बदल दिया ना। ऐसे आत्मज्ञान से, ब्रह्म विद्या से विचारों की दिशा का परिवर्तन किया जा सकता। तो तीन चीज़ हो गया, क्वालिटी, क्वांटिटी और डायरेक्शन। विचारों की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं निष्काम कर्म योग से, विचारों के वृत्तियों की मात्रा को कम कर सकते हैं भगवत प्रेम से, और इसकी दिशा को बदल देते हैं आत्मज्ञान से। यही उपाय है मन की वृत्तियों पर नियंत्रण करने का। ये वृत्तियां कैसे कैसे होती हैं, इनका हेतु क्या है, तो महर्षि जी ने 5 विभाग किया। 5 चीज़ें ये वृत्तियों के चलने की हेतु हैं। हेतु कैसे, एक प्रमाणजन्य वृत्ति, फिर विपर्ययजन्य वृत्ति, विकल्पजन्य वृत्ति, निद्राजन्य वृत्ति और स्मृति। हाँ, ये इसी के आधार पर विचार चलते हैं। यही 5 में से कोई ना कोई होगा, या तो शास्त्र ज्ञान की चर्चा होगी, या तो कोई उल्टी समझ की चर्चा होगी, या तो कोई वस्तु है ही नहीं गप की चर्चा होगी, गप में टाइम पास कर रहे हैं, या तो अभाव प्रत्यय आलंबन है, और या तो कोई पुरानी यादों में वृत्तियों का प्रवाह चलता है। इसका संयमन करना है। कैसे, किस प्रकार से, तो उस बात को कहते हैं हम लोग, 12वां सूत्र था शायद, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, तत्निरोध। तत्व माने वो जो चित्त वृत्तियाँ चल रही हैं हमारे भीतर, जो विचारों का प्रवाह चल रहा है, उन विचार के प्रवाहों का निरोधा, उनका निरोध हो सकता है, उनको संयमित किया जा सकता है, बिल्कुल संयमित किया जा सकता है। उपाय है केवल 2, एक अभ्यास और दूसरा वैराग्य। हाँ, ये अब चूँकि आप लोगों को एक श्लोक याद आ जाएगा गीता जी का, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अब देखो प्रमाण, जो प्रमाण की बात आ रही लगातार, आचार्य ने कहा 3 प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। ये माना ना, आपके सामने 2 चीज़ दे दिया जाए, अभ्यास और वैराग्य से विचारों का निरोध हो सकता है, यहाँ लिखा है। और गीता जी में लिखा कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, बिल्कुल ज्यों का त्यों। अब प्रमाण बुद्धि किस में होगी, गीता जी में या यहाँ पर? किसको सत्य मान रहे हो? गीता जी में कहा है इसलिए सही है कि योग दर्शन में कहा है इसलिए सही है? क्यों क्यों हेतु बताओ। गीता जी का आपने प्रमाण माना, क्यों? श्रद्धा के कारण? हाँ हाँ, उसमें भी अभ्यास वैराग शब्द आया है।
श्वेता सतर उपनिषद में साधना की बात बताई गई है। देखो अभी हम श्वेता सतर उपनिषद नहीं ला रहे हैं, अभी हम गीता ला रहे हैं। हाँ, लेकिन जो इन्होंने हेतु दिया कि उपनिषद के अनुसार गीता है, तो गीता में प्रमाण बुद्धि को ले गए कहाँ पर? वो श्रुति वचन के अनुसार है, तो श्रुति प्रमाण पे चले गए। तो श्रुति को अलग रखो, इस समय तो यहाँ पर केवल इसकी बात है। तो इसमें दो अगर हमारे सामने शास्त्र हुआ, पातंजल योग दर्शन और श्रीमद् भगवद गीता। हमने पहले दिन ही शायद एक जो पूरी परंपरा बताई थी, याद है ना, कि भगवान वेद व्यास जी के द्वारा योग दर्शन पर भाष्य लिखा है, ठीक है ना। इसका मतलब भगवान वेद व्यास जी से पहले योग दर्शन विद्यमान था, महर्षि पातंजलि थे, तभी तो भाष्य लिखा। और महाभारत की रचना करने वाले कौन हैं? भगवान वेद व्यास जी, जिसके अंतर्गत प्राप्त होती है हमारी श्रीमद् भगवद गीता। ठीक है, हमारा प्रस्थान त्रयी में आता है, मान लिया मैंने, इसीलिए स्मृति प्रस्थान है। लेकिन अगर प्रमाण की दृष्टि से देखा जावे तो जब भगवान वेद व्यास जी भी योग दर्शन पर भाष्य लिख रहे हैं, तो मूल प्रमाण कहाँ से लिया भगवान ने? इस चीज़ को अगर हम कहें गीता जी में जो शब्द आया कहाँ से लिया गया, तो हम कहेंगे जो पहले उपलब्ध था वहीं से तो लिया जाएगा ना। तो योग दर्शन से आया वहाँ पर, हाँ, क्योंकि पूर्व में उपलब्ध है ना। महात्मा, जैसे एक दिन कहा था कि महात्मा बुद्ध ने कहा निर्वाण, ठीक है ना, तो महात्मा बुद्ध ने कहा निर्वाण, और हम कहते हैं भगवान बुद्ध से पैदा होने से पहले भी हमारे वेदों में निर्वाण शब्द है, हमारी श्रुति में निर्वाण शब्द है, ठीक है ना। तो अब निर्वाण शब्द किसका है? ओ, चूंकि हमारे श्रुति का है, तो हम महात्मा बुद्ध ने कहा इसलिए उसको हम प्रमाणित नहीं मानते, क्योंकि हमारे शास्त्र में है इसलिए उसको हम प्रमाणित मानेंगे। तो एक थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा, इसको कहते हैं प्रमाण बुद्धि। हमारी प्रमाणिकता किसके आधार पर है? तो अगर सीधा मैं कहूँ तो भगवान वेद व्यास जी ने महाभारत में जब इस पंक्ति को लिखा होगा तो उनके चित्त में जरूर ये रहा होगा अभ्यास वैराग्येन अभ्यास वैराग्याभ्याम तत्रोधः, बिल्कुल रहा होगा। इसके बहुत सारे सूत्र हैं, अभी आगे भी आएगा, तस्य वाचका प्रणवः ऐसा आएगा, तो फिर बहुत सारी चीज़ें आएगी। वहाँ पर गीता जी में आएगा ओ मित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरण। हाँ, तो ये अभ्यास और वैराग्य दो चीज़ें बताया, ये दो चीज़ों के द्वारा वृत्तियों का रोका जा सकता है। अब थोड़ा समझना, देखो पहली चीज़ है हमारी जो चित्त वृत्ति है वो बाहर की तरफ भटकती है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय आदि में भटकती है। क्यों? क्योंकि इसकी आदत पड़ी हुई है, आदत के कारण इसका वैसे इसके संस्कार में आ चुका है। दृष्टांत बहुत बढ़िया दिया कुलाल चक्र का, कुलाल चक्र का दृष्टांत दिया। हम पंखा है, पंखा चल रहा है, उसमें शक्ति है विद्युत की, तब पंखा चल रहा है। अभी बटन बंद कर दो, बिजली आपने बिल्कुल रोक दिया, पंखा कितनी देर में रुकेगा? हाँ? नहीं, तुरंत रुक जाएगा। हमने शक्ति देना बंद कर दिया, तत्काल रुकना चाहिए ना उसको। हाँ, उसके बाद लगभग मिलाना, अगर आपका पंखा ठीक ठाक है तो 1 मिनट 20 सेकंड का टाइम लेता है। हाँ, अगर उस जाम नहीं है, कहीं बेरिंग में गड़बड़ी नहीं है, बेरिंग गड़बड़ी होगी तो अलग है, वो फिर चुर मुर करेगा, उसकी जो डाइने हैं टेढ़ा मेढ़ा होगा तो अलग, नहीं ठीक ठाक होगा तो 1 मिनट 20 सेकंड का टाइम उन्होंने माना है। इतनी देर तक वो पंखा धीरे धीरे चलता रहेगा, चलते चलते फिर बंद होगा। तो हमने शक्ति बंद कर दिया, फिर भी वो पंखा कुछ देर तक चल रहा है। ये क्या हुआ? बोले उसका जो है उसकी आदत में आ गया, इसको आदत कह लो, संस्कार। कुम्हार का चाक है, उसने डंडा लगा के उसको चला दिया, जोर से चलाया, और जोर से चला करके उस पर मिट्टी रख करके दिया बनाना है उसको, डंडा हटा लिया, अब शक्ति देना बंद कर दिया, अब उसका चक्कर
हाँ, वो 5-6 मिनट तक चलता रहता था। उस पर से ढेर सारे बर्तन वो बना लेता था ऐसे ऐसे कर करके। हाँ, वो डंडे से घुमाता हुआ। आजकल तो मोटर लगा लिया है लोगों ने, अब आजकल मोटर लगा लिया है, लेकिन हम लोग डंडे से देखे हुए, डंडे से यूँ घुमाता था खूब ताकत से, फिर वो ऐसे हाथ लगाता था यूँ यूँ करके, फिर धागा से इसे काट देता था। तो वो कुलाल चक्र कहा गया, कुम्हार का वो चक्र। तो उसको एक बार शक्ति दे दिया आपने, शक्ति हटा लिया लगाने से, उसके बाद भी वो बहुत देर तक चलता रहे। ऐसे ये जो आपका मन है, इसके अंदर जो विचार हैं, आप इनको शक्ति देना बंद कर देते हो तो भी ये बहुत देर तक चलते रहते हैं। क्यों चल रहे हैं? हमको चाहिए नहीं कुछ, कोई कामना नहीं है संसार की, किसी से कोई राग द्वेष भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो मन का विचारों का प्रवाह चल रहा है। क्यों? वो चक्र के जैसे उस आदत पड़ी है, एक दिन की नहीं बल्कि जन्मों जन्मों से मन हमारा चलते ही रहा है। हाँ, 84 लाख जन्मों की आदत पड़ी हुई है, तो एक दिन में कैसे सुधर जावे? यहाँ साल 2 साल की कोई बच्चे की कोई आदत पड़ जाए बाएं हाथ से खाने की, आप सुधारने का कोशिश करो। हाँ हाँ, छोटा बच्चा होता है जो अंगूठा चूसते हैं, हाँ, 6 महीना का, साल भर का अंगूठा, रोको उसको आप। हाँ, कई लोग, कई माताएं तो अंगूठे में मिर्ची लगा देती मिर्ची पीस के लगा दिया, अब जो इसे मुंह में लगाएगा वो फिर कड़वा लगेगा तो चिल्लाने लगता है, छुड़वाना है। तो ये कहते हैं आदत के कारण, स्वभाव के कारण। तो वो जो स्वभाव के कारण, आदत के कारण चल रहा है मन के विचारों का प्रवाह, अगर उसको रोकना चाहो आदत के कारण, तो उसके लिए आपको कुछ समय तक अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास से वो जो संस्कार के कारण मन की वृत्तियां भटक रही थी उन पर नियंत्रण होगा। वहाँ अभ्यास, अभ्यास माने बार बार ध्यान करो। जैसे होश आवे, ये मन बाहर गया, जैसे होश आवे वैसे उसको खींच लो, अपने शास्त्र में लगाओ, अपने मंत्र के जाप में लाओ। मन बाहर गया, फिर से खींच लो। अगर मन अपनी आदत के अनुसार भटक रहा है, तो जब एक बंदर को सिखाया जा सकता है साल 6 महीने में, बंदर जैसा चंचल, तो मन की वृत्तियों को भी सिखाया जा सकता। इसका नाम है अभ्यास। अभ्यास माने पुनः पुनः ला करके अपने लक्ष्य में लगाना। जैसे होश आवे कि ये मन की वृत्तियां भटक गई, फिर से खींच के लाओ। शनै ही रूप रमेत बुद्ध्या धृत गृहीत है। हाँ, बार बार खींच करके ले आओ, बार बार खींच के ले आओ, धीरे धीरे आदत में ये आ जाएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरा, कभी कभी ये जो मन का भटकाव है, ये संसार में कहीं बहुत ज़्यादा मोह हो तब जाता रहता है। जिस चीज़ से मोह होगा, मोह सकल व्याधिन कर मूलक। हाँ, अगर कहीं पर मोह है, आपका मन बार बार वहीं पर जाएगा। मोह है, हाँ, घोर आसक्ति है, हाँ, राग द्वेष है, वहाँ पर जाएगा। हाँ, जिससे दुश्मनी होगी ना, आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। आप आंख बंद करके लेटने की, सोने की कोशिश करो तो भी मन दुश्मन का सोचने लगेगा, उसने हमको गाली क्यों दिया, क्योंकि वहाँ पर द्वेष की वृत्ति है। हाँ, तो ऐसे ही ये जो मन की वृत्ति है, जहाँ पर भी मोह, आसक्ति, राग, द्वेष आदि चिपकाव है, वहाँ पर जाएगा, वहाँ पर जाता है। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, प्रेम एक अलग चीज़ है, बिल्कुल प्रेम अलग है, मोह अलग है। प्रेमैव कार्यम, प्रेमैव कार्यम। नारद जी ने कहा प्रेम करिए, प्रेम करिए, लेकिन आसक्ति मत करिए, मोह मत करिए। हाँ, अब पूरा का पूरा रामचरितमानस में जब यही लिखा, मोह सकल व्याधिन कर मूला, और पूरे रामायण में क्या है, भगवान तो प्रेम के ही बस में हो जाते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेव सो जाना निहारा। तो प्रेम एक अलग चीज है, आसक्ति, मोह ये बिल्कुल अलग चीज है। किसी, थोड़ा सावधानी से समझना, एक बिल्कुल सरल भाषा में कह रहा हूं। आसक्ति आपकी जो मोह है वो जड़ वस्तु से भी हो सकता है, जड़ वस्तु से। हाँ,
आप उसको प्रेम का रंग भले दे दो, लेकिन वो प्रेम नहीं होगा। प्रेम होगा तो चेतन से होगा। चलो थोड़ा सा हम भेद कर रहे हैं, थोड़ा सा भेद कर रहे हैं। हाँ, पैसे से हमारा जो है मोह है, धन से मोह है, जमीन से मोह है, घर से मोह हो गया, जड़ वस्तु है उससे आसक्ति हो गई। लेकिन किसी दिन हमारे बच्चे पर कोई तकलीफ आई, हम धन को खर्चा कर देंगे, 2-4 लाख अस्पताल दे आए। जिस धन से मेरा मोह था, जो जमीन से हमारा आसक्ति थी, उस जमीन को 2 बीघा बेच दिया हमने अपने बच्चों के लिए। हाँ, किसके लिए, किसके लिए बेच दिया? बोले जिससे प्रेम है, जिससे प्रेम है। प्रेम किससे है? मेरा पत्नी से है, पति से है, मेरा अपने बेटे से है। लगभग आप, एक मोटा मोटा कह रहा हूं, सैद्धांतिक रूप से तो पूरा नहीं खरा है, लेकिन प्रेम हमेशा चेतन से होता है और मोह जड़ वस्तु से भी होता है। लोग मोह को ही ज़्यादातर प्रेम समझ लेते हैं। अब जैसे अगर सीधा कहूँ, बिल्कुल समझना, तो अगर कोई कहता है मेरा इस व्यक्ति के शरीर से प्रेम है, तो शरीर से हो ही नहीं सकता। शरीर तो एक अलग चीज है, शरीर बिल्कुल अलग चीज है। वास्तव में प्रेम तो होता है उसके भीतर चैतन्य तत्व से, उसकी गुण से, उसके लगाव से, उसके प्रेम से, उसके चेतनता से प्रेम है। वो भीतर से सुंदर है, इसलिए प्रेम है। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ भाई, अब आपका प्रेम मन से हो रहा है, प्रेम मन से हो रहा है, और मन और शरीर का हो गया विजातीय संबंध। शरीर है जड़ और शरीर की बजाय मन हो गया थोड़ा सा, पूरा तो नहीं है, वो भी जड़ ही है। तो अब हमारा अगर मन से प्रेम हो रहा है तो हमारा अपनी माँ से प्रेम है, बिल्कुल माँ से प्रेम है। तो शरीर से केवल नहीं, बल्कि उनके भीतर जो उन्होंने मुझको पालन पोषण किया उसके कारण। हाँ, अगर शरीर से होगा तो 50 तो और माताएं घूम रही हैं, उनसे थोड़े है, उनके गुणों से। नहीं क्लियर हो रहा है, नारद भक्त तो सूत्र समझना पड़ेगा। प्रेम बिल्कुल एक अलग चीज है। हाँ, लक्ष्मण जी का प्रेम भगवान राम और सीता जी से है कि नहीं है? लक्ष्मण जी का प्रेम भगवान राम और सीता जी से है या नहीं है? क्या कहूँ, है। फिर लक्ष्मण जी क्यों छोड़ने गए जंगल? अभी भी रामायण के सीरियल में आया था। हाँ, अगर सीता जी से प्रेम है तो छोड़ने क्यों गए जंगल में? हाँ हाँ। तो शरीर का धरातल बिल्कुल अलग है, भीतर का, अपने स्वरूप के भीतर का अलग है। बार बार इसको समझना चाहिए। प्रेम होना चाहिए, मोह होना ठीक नहीं। मोह संसार में बांधेगा और प्रेम आपको परमात्मा की तरफ ले जाता है। हाँ, अगर थोड़ा समझदारी पूर्वक आपका प्रेम हो तो प्रेम तो वह चैतन्य तत्व से है। थोड़ा यह समझ, तो ये संसार में जड़ वस्तु से या कहीं पर आपकी आसक्ति है, मोह है, ममता है, ज़्यादा चिपकाव है, तो उसके कारण आपकी चित्तवृत्ति उधर भटकेगी, बार बार जाएगी, बार बार जाएगी। जब बार बार उधर जाती है तो उसको रोकने के लिए उपाय हो गया वैराग्य। मोह के कारण, आसक्ति के कारण, राग द्वेष के कारण अगर हमारी वृत्ति बाहर की तरफ भटकती है तो वहाँ पर उपाय हो गया, अभ्यास नहीं है वहाँ पर क्या होगा? वैराग्य। ये इसलिए कहा गया संसार से वैराग्य प्राप्त करो। और थोड़ा सा वो भगवान शंकराचार्य जी वाला पिक्चर पूरी देखा था? पूरी। उसमें एक प्रसंग आता है, ध्यान से अगर देखा होगा तो। भगवान शंकराचार्य जी रात में उठ जाते हैं, रात्रि में वो जग जाते हैं, और वहाँ पर वो पद्मपादाचार्य जी और सुरेश्वराचार्य जी ये लोग सोए हुए हैं, वो लोग सोए हैं। तो भगवान शंकराचार्य जी सबके पास जाके उनके सिर पे हाथ फेरते हैं। याद आया होगा दृश्य? हाँ, आया होगा। हाँ? क्या भगवान शंकराचार्य जी का अपने शिष्यों से प्रेम नहीं है? हाँ? प्रेम है कि नहीं है? कितना प्रेम है? तो
उसकी कोई सीमा नहीं है जी। क्या क्या अच्छा, अब वो कापालिक आया और भगवान शंकराचार्य जी को जो है कहता है अपना सिर दे दो। भगवान शंकराचार्य ने कहा रात में ले चलना, दिन में ले चलोगे तो तुमको शिष्य लोग जो है मारेंगे। रात्रि में कापालिक आया, भगवान शंकराचार्य जी चल पड़ते हैं। और फिर कहा जाता है पद्मपादाचार्य नरसिंह भगवान के उपासक थे, उनको आवेश हुआ और पद्मपादाचार्य जी दौड़ करके जाते हैं और उस कापालिक का वध करते हैं नरसिंह रूप में। भगवान शंकराचार्य की रक्षा किया। उनको अपने गुरुदेव से प्रेम है कि नहीं? मोह नहीं है। बहुत सावधानी से समझना, बहुत मूल सूत्र है। कभी कभी हम प्रेम को मोह समझ लेंगे, मोह को प्रेम समझ लेते हैं, गड़बड़ हो जाता है। हाँ, अगर आप अपने चित्त को नहीं समझेंगे तो समझ नहीं समझ में आ रहा। हम बार बार कहते हैं भगवान से प्रेम करना चाहिए। जब श्रुति भगवती ने कहा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये तो श्रुति भगवती ने कहा ना। तो हमारा अब महापुरुषों का अपने ग्रंथ से प्रेम है, महापुरुषों का अपने मृगचर्म से प्रेम है, उनका अपने कमंडल से प्रेम है। हाँ, अभी थोड़े आप कह दो कि नहीं महाराज आप तो अपने कमंडल से बड़ा आसक्त हो। हाँ, कोई कह सकता है। हाँ, आपको अपनी माला, अपना पोथी, इससे बड़ा मोह है। बोले इसका मतलब थोड़े कि आप मेरे कमरे में जाओ, मेरी अलमारी से जो चाहे ग्रंथ उठा के चले जाओ। हाँ, ये नहीं, आप भले कहो। तो बहुत सावधानी से समझना पड़ेगा कब कौन सी चीज़ हमारे लिए बंधनकारी बनती है और कब बंधनकारी नहीं बनता। मेरा यहाँ कहना है, दो बातें समझना। प्रेम चेतन से होता है, ठीक है। जब तक वो चैतन्य तत्व है तब तक हम माता पिता की सेवा करते हैं। चैतन्य तत्व चला गया तो फिर राम नाम सत्य, ठीक है। वो शरीर है लेकिन उस शरीर को हम ही फिर जला। अच्छा, शरीर को जलाने पर फिर 302 लगना चाहिए कि नहीं? किसी को मारना कौन सी धारा होती है? 302 होती है ना। तो शरीर को जो सबके बीच में, अकेले नहीं, 50 गवाहों के बीच में लुकाठी से फूंकता है, क्या मुकदमा होगा? चिता पे शरीर को रखा, 50 लोगों के बीच में बेटे ने उसमें आग लगा दी उस शरीर को, हाँ, मुकदमा चलेगा। बल्कि हम लोग प्यार से कहेंगे ये बालक अपने पिता का बड़ा सम्मान करता था, कितनी बढ़िया तरीके से अंतिम संस्कार इसने अपने पिताजी का किया। शरीर को तो आग लगाया ना। और अगर वो चेतन भीतर रहता और उस समय शरीर को आग लगावे कोई, तो भले पिता हैं, हाँ, फिर उस समय फिर 300 कौन सी धारा है आईपीसी की? हाँ, 302, फिर हत्या का मुकदमा लगेगा। हाँ, आप भले कह दो कि ये कैसे हो गया, लेकिन नहीं। तो बहुत प्रेम हमारा वास्तव में चेतन से होता है और मोह जड़ वस्तुओं से हो जाता है, आसक्ति जड़ वस्तुओं से हो जाती है। और ये जब संसार में हजारों जगह आसक्ति हो गई, ममता हो गई, तो उस पर नियंत्रण करने के लिए उपाय है केवल वैराग्य। हाँ, वैराग्याभ्याम तत् निरोधा। तो अभ्यास और वैराग्य से चित्त वृत्तियों का हमारे निरोध होता है। दो बातें बता दिया। मेरा सीधा कहना है यहाँ पर, इतना सूत्र रूप में समझिए। अगर स्वभाव के कारण जन्म जन्मांतर से जो स्वभाव बन गया है, चित्त वृत्तियाँ बाहर की तरफ भटकती हैं, तो उसका उपाय है अभ्यास करो। और अगर मोह और राग द्वेष के कारण हमारी चित्त वृत्तियाँ भटकती हैं, तो उसका उपाय है अभी वैराग्य का और संपादन करो, वैराग्य ले आओ, अभी और चिंतन करो। उपाय होगा प्रतिपक्ष भावना से, उस प्रतिपक्ष भावना से विचार करो। अब इसका विस्तार आगे करेंगे। हाँ हाँ, यहाँ पर इतने ही। तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः, तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः सतु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारा सेवितो दृढ़भूमिः। तत्र, तत्र देखो, वो इसमें ये दो बात बताई थी ना ऊपर,
अभ्यास और वैराग्य, दो चीज बताया था कि इन्हीं से चित्त वृत्तियों का संयमन होता है। तो कह रहे तात्र वो दोनों में से स्थितो यत्नः, अपने मन को स्थित करने के लिए जो प्रयत्न करते हो बार बार, उसी का नाम है अभ्यास। अभ्यास माने क्या? यत्न, जो आप प्रयत्न कर रहे हो, काहे के लिए? शांत करने के लिए। हे मनीराम शांत हो जाओ, हे मन अब तो भटकना बंद करो, थोड़ा ध्यान में लग जाओ, ले आओ खींच खींच के फिर लगाओ, ले आओ खींच खींच के फिर लगाओ बार बार। तो ये जो जितना प्रयत्न कर रहे हो, इसी का नाम हुआ अभ्यास। जब ध्यान आवे कि मन भटक गया, खींच के लाओ लगाओ, जब मन भटक गया फिर से खींच के ले आओ। स्वाध्याय में, सत्संग में, भगवान की साधना में, भजन में खींच खींच के मन को लगाने का नाम हो गया अभ्यास। तत्र स्थितौ यत्नः, वो मन को शांत करने के लिए जो आप प्रयत्न करते हो, उसी का नाम है अभ्यास। केवल खाली खाली निठल्लेपन का नाम अभ्यास नहीं होगा, सोचने से नहीं होता, खायाली पुलाव पकाने से। ये साधक है, करता है। और कैसे करे फिर? कैसे करे अभ्यास? तो अभ्यास कैसे करे? कहते हैं सातु दीर्घ काल। यहाँ पर यहाँ पर 3 विशेषण हैं। अभ्यास के 3 विशेषण हैं। ये अभ्यास के 3 विशेषण दे रहे हैं। एक दिन में मत समझ लेना कि मन लग जाएगा। आप लोगों को बड़ी जल्दी है, महाराज मन को बस में करने का उपाय बताओ। हाँ, ओ 5 साल तो हो गया, 7 साल 10 साल तो हो गया सत्संग सुनते हुए। अरे दीर्घ काल, दीर्घ काल माने अब आप जितने महात्माओं को आप फोटो देखो कैसे हो गया, बाल सफ़ेद हो गए, हाँ, दाढ़ यहाँ तक कि उनकी भौहें भी बड़ी बड़ी हो गई, ध्यान कर रहे हैं। आप पढ़ते क्या हो? 5000 साल से ध्यान कर रहे हैं, हाँ, इतने साल से 100 साल से ध्यान कर रहे हैं। और हम लोग तो 2 ही 4 साल में जो है उकता जाते हैं। सातु दीर्घ काल, ये समय लगता है, एक दिन की बात नहीं है। आज आए सत्संग में, और आज सत्संग में आए, महाराज सत्संग में तो आए थे, मन ही नहीं लगा। तो हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ पर मन लगता है, वो वाले सत्संग में। कौन से मन में? वो दूसरा वाला जहाँ पर 4 देवियाँ बैठ के बुढ़िया पुराण करती, हाँ, वहाँ पर मन लगता है। बोले महाराज फिर छोड़ देना नहीं, सातु दीर्घ काल लगे रहना है। हाँ, करत करत अभ्यासते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात तय, सिल पर पड़त निशान। पहले कुआं होता था गांव में कुआं होता था। जब कुआं होता था तो कुएं के ऊपर वो पत्थर रख दिया जाता था। उसको जगत बोलते थे, जो पत्थर का चबूतरा बनाते थे उसको जगत बोलते थे हम लोग। उस पर रस्सी डाल करके खींचते थे। तो वो खींचते खींचते या पत्थर पर घिसते घिसते आवत जात तय, यहाँ पर निशान पड़ जाता था। निशान हम लोगों ने बहुत गहरे अरे वो घड़ा नीचे रखते रखते वहाँ निशान बन जाता था, जहाँ लोग घड़ा रखते थे, बाल्टी रखते थे, जहाँ वो पीतल का वो होता था, पीतल का बर्तन होता था जिसमें पानी लाते थे, गगरी याद, वहाँ जहाँ रखते थे पानी भरने, वहाँ निशान पड़ जाता था पत्थर पे। तो जब एक रस्सी, शायद रहीमदास जी का होगा लिखा हुआ, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, एक रस्सी वो पत्थर के ऊपर निशान बना देती है, हाँ, पत्थर के ऊपर। तो अभ्यास से क्या नहीं हो सकता। व्याकरण के हमारे आचार्य महर्षि पाणिनि बचपन में कितने बुद्धिमान थे विष्णु? हाँ, सुनाए कि कभी नहीं? विद्यार्थियों को सुनाए कथा है? नहीं, बचपन में बुद्धिमान नहीं थे, काम ही नहीं करती थी बुद्धि। हाँ, जैसे आपने कालिदास का सुना है, कालिदास बचपन में कितने बुद्धिमान थे? कितने? बोले जिस डाल पे बैठे थे उसी को काट रहे, यहीं से ना। तो ऐसे जो है महर्षि पाणिनि के बारे में आता है, ऐसे कई लेकिन अभ्यास से संभव है, करत करत अभ्यास थे। हाँ, लेकिन कब तक? बोले दीर्घ काल लगे रहो।
हाँ, कबहूँ तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान्हा। सत्संग नहीं छोड़ूंगा, जाप नहीं छोड़ूंगा, भजन नहीं छोड़ूंगा, ध्यान में जरूर बैठूंगा, मन लगे चाहे ना लगे। हाँ, कोशिश करूंगा रोकने का, उकताओ मत। दीर्घ काल बिल्कुल बैठते रहो। एक दिन की बात नहीं, एक दिन की बात होती तो कोई महात्मा ने ज्ञान दे दिया तुम आत्मा हो और हो जाओ मुक्त। हाँ, सारे उपनिषद में वही बात घूम फिर के आएगी ना, सारा जगत मिथ्या है, आत्मा सत्य है और आत्मा ही ब्रह्म है। ये 3 सूत्र है, मैं बार बार बोलता हूँ। पूरे दर्शन का, हमारे वेदांत दर्शन का मूल 3 सूत्र है। यद दृश्यम, सारा का सारा जगत ये मिथ्या है, कल्पित है, अध्यस्त है ना। आत्मा अपनी सत्य है, आत्मा ही सत्य है, और आत्मा केवल हमारे शरीर के अंदर नहीं है, बल्कि आत्मा हमारी सर्वव्यापक है, आत्मा ही ब्रह्म है। इसके अलावा और क्या है। लेकिन अब ये उपनिषद पढ़ लिए तो दूसरा पढ़ो, तीसरा पढ़ो, अब गीता श्रवण करो, शांकर भाष्य पढ़ लिया तो कोई बात नहीं, अब टीका पढ़ो। हाँ, फिर अब चलो वार्तिक पढ़ो, बृहदारण्यक वार्तिक पढ़ो, कुछ ना कुछ। क्यों श्रवण कर रहे हैं? क्योंकि चिंतन करते करते दीर्घ काल लगे रहना पड़ता है। हाँ, फिर दूसरा कहते निरंतर्य। अरे निरंतर लगे रहो। दीर्घ काल माने, निरंतर माने समझा, निरंतर माने हाँ। ये लोग जब कहते हैं 10 साल हो गया तो हम पूछे कितना टाइम आपने दिया हमको, कितना हमको समय दिया। हाँ, 24 घंटे में से साधना शिविर वाला 1 हफ्ते का छोड़ दो, साधना शिविर में तो 1 हफ्ते का छोड़ दो, बाकी और कहीं पर सत्संग हुआ तो 1 घंटे का सवेरे सत्संग हो गया, 1 घंटे का शाम का हो गया। 24 घंटे में कितना घंटा हुआ? 2 घंटा। बाकी तो फिर और समाज की जो जिम्मेदारियां हैं उसी में मेरा समय गया। आपने समय कितना लगाया? कहाँ समय कितना लगा? 1 साल का समय निकाल के बताओ कितना घंटे लगाए। घर में पूजा किया, घर में जाप किया, वो चीज़ आपका अपनी जगह पे वो साधना है। लेकिन सत्संग में हमारे साथ में साल में कितने घंटे समय आया, मैं हिसाब लगाऊं किसी भगत का तो वो जो निरंतरता ही नहीं हो पाती ना। 1 घंटा सवेरे सत्संग सुने, फिर चले गए अपना दफ्तर में काम किए, फिर बाजार चले गए, फिर दुकान पे चले गए, तुम फैक्ट्री चले गए, 4 ठो जो है लेबरों को हड़का दिया, दिल शांत हो गया, कोटा पूरा। हाँ, हम लोगों, हमारा भी ये आदत है, एक दो को डांट लो तो मन हल्का हो जाता है, आज का काम पूरा है ना। हाँ, और किसी दिन कोई ना मिले डांट खाने वाला तो अंदर कुछ होता है कि आज कुछ हुआ ही नहीं। आप बताओ। निरंतर माने निरंतर। हाँ, समय का गैप ना हुए। हाँ, अबे थोड़े है कि वो जुलाई में 15 दिन पढ़ लिया यहाँ पे रह करके, और फिर अब अगली जुलाई में कितना समय हो गया? साल भर। बोले नहीं, ऐसा नहीं, निरंतर। इसीलिए हम लोगों के यहाँ जो पुराने परंपरा थी, जैसे अब दृष्टांत में समझो हमारे आश्रमों का, हम लोग जैसे अपने गुरुकुल में रहे सिद्धबाड़ी में, तो वहाँ क्या कर रहे थे? रसोई हमको देखना नहीं था, हम विद्यार्थियों को रसोई देखना नहीं था। हम लोगों को केवल अपना जहाँ सत्संग हाल था वो झाड़ू लगाओ, पोंछा लगाओ, गुरुजी जो बतावें, मंदिर की सेवा करो, सफाई करो, जो हमको लाइब्रेरी का काम दे दिया गया, 1 घंटा 2 घंटा वो देखो। बाकी आप सवेरे से शाम तक क्या कर रहे हो? केवल श्रवण, साधना, श्रवण, ध्यान, भजन, आरती। अब आरती हो गई, सवेरे का ध्यान हो गया, वेद पाठ हो गया, आप बोले अब हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ो। फिर वहाँ से आए, चाय पियो, अब चलो पहली क्लास है उपनिषद के, बैठ जाओ। फिर उसके बाद बोले नाश्ता करके आओ, फिर बैठ जाओ, सत्संग सुनो। फिर आए, उसके बाद अब क्या करें? बोले अब खाना खा लो। खाना खा लिए, बोले थोड़ा सा कमर सीधी कर। कमर सीधी करने के लिए अच्छा लगता था। हाँ, बिना पैसे की नींद आती थी, बहुत बढ़िया, क्योंकि इतना सवेरे से शाम तक बिल्कुल लेफ्ट राइट। पुराने ज़माने में साधना शिविर जब हम लेते थे तो याद है, अब तो पिकनिक मनाने लगे सब, याद है? अब यात्रा हो गई। पहले के समय में साधना से सवेरे से शाम तक जो है लेफ्ट राइट, हाँ बिल्कुल, तो बोलना भी मना है। तो अब वो मनोवृत्ति बनती थी। निरंतर्य, दीर्घ काल, दो शब्द प्रयोग किया। ये अभ्यास कैसे, कितने दिन तक? बोले बहुत समय तक,
और लगातार। और तीसरा है वो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं। अब फंसे हैं तो करना ही पड़ेगा, क्या करें। साधना शिविर में आ गए हैं तो ध्यान में बैठना ही पड़ेगा, सत्संग में बैठना ही पड़ेगा। मन है ही नहीं, लेकिन अब क्या करें, यहाँ से भाग भी नहीं सकते। अब मान लो गंगा सागर पहुँच गए, काठमांडू पहुँच गए 7 दिन के लिए, हमारे साथ ये सब है ना। अब उसमें ऐसे नए लोग फंस गए जिनका मन बिल्कुल नहीं लगता था, लेकिन अब उनको भी बैठना ही था। क्या करें, कहाँ जाएं। हाँ, बल्कि कुछ लोग तो भाग भी गए, जाओ हम जा रहे हैं वहाँ पोखरा हमको याद है तो है ना, वो यात्रा के लिए गए थे। लेकिन अब वहाँ पर जो है कभी कभी होता है कि मन को मार करके बैठना पड़ता है। बोले नहीं, सत्कार असेवितो, प्रेम पूर्वक, सत्कार पूर्वक, आदर पूर्वक, ये मेरे लिए कल्याण का मार्ग है। हाँ, ये मेरे लिए बहुत श्रेष्ठ साधन का मार्ग है। सत्कार असेवितो, असेवितो, सेवित सेवन करना, उसके आगे आ लगा दिया उपसर्ग, जो सेवन नहीं करता। तो कभी सेवन किया, कभी सेवन नहीं किया, फिर उसके आगे और आ लगा दिया, बड़ा आ हो गया आगे, असेवितो, यानी ऐसा कि जिसमें ये डामाडोल ना होवे कि कभी करे कभी ना करे, ये वाला नहीं, बिल्कुल हृदय के साथ में, प्रेम के साथ में। सत्कार आवेश असेवितो, दृढ़ भूमि। हाँ, जब ऐसा होता है तो उसका अभ्यास पक्का हो जाता है। तो अभ्यास के लिए 3 सूत्र दिया, दीर्घकाल, निरंतरता और प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक। हाँ, वो नहीं, मजबूरी का नाम नहीं कि हाँ हाँ क्या करें। अब स्वामी जी आश्रम में आ गए तो क्या करें, उठने पड़ेगा 4 बजे। बहुत मुश्किल, वही सबसे बड़ा मुश्किल, नज़र मिलाना। हाँ, नज़र क्यों झुका रहा है हाँ, और स्वामी जी जब जाते हैं तो चलो, और तो सब ठीक है, दिन भर चाहे जितना काम करा लो, पढ़ा लिखा लो, सब बढ़िया। वो सवेरे वाला स्वामी जी गए, स्वतंत्रता दिवस आया, बोले सत्कार असेवित, प्रेम पूर्वक करो, तब अभ्यास पक्का होगा। हाँ, अभी अभ्यास के लिए हो गया, 2 सूत्र हो गया। अभ्यास कैसे आगे बताते हैं, अब वैराग्य वाला बताते हैं। दृष्ट अनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, दृष्ट अनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। देखो, ये जो सूत्र है तुम लोग खूब याद होगा, पढ़े हुए। वैराग्य की परिभाषा क्या थी? इह मूत्रार्थ फल भोग विरागः इच्छा राहित्यम। देखना, हाँ, यह अमूत्र इस लोक और परलोक आदि में जो इच्छा है फल भोगने की, उसका राहित्य, इसी का नाम कहा वैराग्य। उसी को यहाँ पर कहा दृष्ट अनुश्रविक। दृष्ट माने देखा हुआ, अनुश्रविक माने सुने हुए। विषय वितृष्ण से, वो विषयों में से पूरी तरह से मन का हट जाना। कैसे? अभी अभी पढ़ा है तो ज़्यादा इसको समझाने की जरूरत नहीं। नचिकेता का प्रसंग पूरा यही था, पूरा नचिकेता का। हाँ, जो दृष्ट है, जो दिखाई पड़ रहा है वो दे रहे हैं। जो अनुश्रविक कि तुम 100 साल के पोते मांग लो, तो अभी पोता थोड़े हुआ है, अभी तो 7 साल का बालक है, लेकिन उनका 100 साल के पोते मांग लो, 100 साल के पुत्र मांग लो, तो कौन हुआ? अनुश्रविक के अंतर्गत आ जाएंगे। तो देखा सुना हुआ दोनों से नचिकेता का मन हटा हुआ है। वो पूरा का पूरा विषय वितृष्णस्य, इसका नाम हुआ वशीकार नाम का वैराग्य। ये वैराग्य में अपर वैराग्य है, ये साधन के लिए वैराग्य है। देखे हुए सुने हुए समस्त विषयों से मन का निर्लिप्त हो जाना, ये साधन के लिए वशीकार नाम का वैराग्य है। एक दिन हमने 4 प्रकार का वैराग्य बताया था, उसी प्रसंग में यतमान, व्यतिरेक, ऐकेंद्रियत्व, वशीकार। शायद इसी का सूत्र है मेरे ख्याल में, योग दर्शन का ही कहीं का सूत्र है, साधन पाद का होगा, देखना पड़ेगा कहाँ का है। तो यतमान,
व्यतिरेक, ऐकेंद्रियत्व, वशीकार। उपनिषद में मैंने पढ़ाया था ये चारों। तो वशीकार संज्ञा नाम का ये साधन के काल का वैराग्य, ये साधन के समय का। और जो 16वां सूत्र है वो वैराग्य जो है पर वैराग। पर वैराग माने श्रेष्ठ वाला, उच्चतम वाला। ये साधन के समय में वो साध्य वाला। तत्परम पुरुष ख्याते गुण वैतृष्ण्यम, तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम। तत्परम, तत् माने वह जो वैराग्य है, वह वैराग्य। तत् माने वह वैराग्य। वैराग्य कैसा? परम, वह परम वैराग्य। परम का अर्थ हुआ परम। तत् परम, वह पर वैराग्य। इसके पहले वाला था अपर वैराग्य। चूंकि ये पर हो गया तो पहले वाला हो गया था अपर। अपर माने वो साधन के समय का, ये सिद्ध अवस्था में वो पर, ये पर वैराग क्या है? पुरुष ख्याते, जब वह परम पुरुष का बोध हो गया। कौन सा परम पुरुष? सा काष्ठा सा परागति, है ना। वह परम पुरुष ख्याते, जब परम पुरुष का बोध हो गया तो गुण वैतृष्ण्यम, तो संसार के जितने गुण थे, 3 गुण प्रकृति के, सत्वगुण, रजोगुण और तम, तो तीनों गुण और तीनों गुणों से उत्पन्न हुई सारी चीज़ों का जो है मन से निकल जाना, फिर उधर की तरफ चित्त ही नहीं जाता, तो ये पर वैराग्य है। कब? यह जब ज्ञान हो गया, विवेक हो गया। जब विवेक, अब किसी को पता लग गया कि मृग मरीचिका का जल है, तो मृग मरीचिका के जल से प्यास बुझाने के लिए तो दौड़ेगा नहीं ना। हमको पता लग गया कि आकाश जमीन को छू नहीं रहा है, तो दिखाई भले पड़ रहा है, यहाँ से 5 किलोमीटर के दूर पर आकाश जमीन को छू रहा है, लेकिन हम आकाश को पकड़ने के लिए अब नहीं दौड़ते, क्योंकि हमको पता लग गया कि आकाश पृथ्वी को छूता नहीं, दिख रहा है। तो ऐसे ही जिसको बोध हो गया, अपने परम पुरुष का, आत्मस्वरूप का बोध हो गया, तो तीनों गुण से उत्पन्न हुई सारी सृष्टि से उसका चित्त बिल्कुल निर्लिप्त हो गया, अपने आप वो अध्यस्त हो गया, कल्पित हो गया। वह जो होगा वह पर वैराग्य, मतलब ये साध्य का वैराग्य हुआ, उस साधन का वैराग्य। साधन के वैराग्य में देखा हुआ, सुना हुआ विषयों से मन का हट जाना, वह साधन वैराग्य हुआ, वशीकार उसका नाम दिया। और जो श्रेष्ठ है साध्य वैराग, यह माने अपने आप ही जो है वो, एक महात्मा लोग कई बार कहते थे, फल पक जाएगा तो अपने आप ही पेड़ से टूट के गिर जाता है ना। फल पक जाएगा तो अपने आप ही टूट के गिर जाएगा। ऐसे ही ये संसार में जब हमारा मन पक गया तो अपने आप ही संसार से मन किनारे हट जाता है। अब मन बस केवल अपने परमात्मा से प्रेम, हाँ, अपनी साधना से प्रेम, अपने आत्मस्वरूप से लगाओ, अपने आत्मा को जाने, और ये पर वैराग्य हो गया। तो वो जो बताया था कि चित्त की वृत्ति का निरोध कैसे हो जाता है, अभ्यास से और वैराग्य से, याद है। तो अभ्यास का स्वरूप बताया वहाँ पर कि अभ्यास माने यत्न करे, प्रयत्न करे, दीर्घ काल तक निरंतर और आदर पूर्वक वो अभ्यास करे। वैराग्य बताया, वैराग्य 2 प्रकार का, एक साधन वैराग्य और एक साध्य वैराग्य। साधन की दृष्टि से वशीकार नाम दे दिया, अपर वैराग्य हो गया, देखे और सुने हुए विषयों से उसका मन नचिकेता जैसे हट गया। और पर वैराग्य, जब परमात्मा का बोध हो गया, अपने स्वरूप का बोध हो गया, तो अब संसार की कोई कामना रही नहीं, वह पर श्रेष्ठ वैराग्य हो गया। अब ऐसा अगर हो गया, अब मन की वृत्ति शांत हो गई, अब आगे समझना, अब वो चित्त की वृत्ति अभ्यास और वैराग्य से शांत हो गई, तब जो कहा था योगस चित्त वृत्ति निरोध, योग माने चित्त वृत्ति का निरोध, और तब दृष्टा अपने स्वरूप में जाके अवस्थित हो जाएगा। तो चित्त की वृत्ति तो निरुद्ध हो गई अभ्यास और वैराग्य से, तो क्या होगा? अब कहते हैं अब आपका मन जब समाहित होगा तो एक भीतर शांत हो जाता है मन, समाधि लग जाती है, लेकिन अभी भी उसका संसार का बीज है, तो उसको हम कहते हैं संप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि, उसमें ये बाहर की जितनी प्रज्ञा है इसका सबका संस्कार उसमें रहता है।
ध्यान से समाधि से उठेंगे तो फिर वो संसार दिखाई पड़ने लगता है। तो संप्रज्ञात समाधि के भेद करते हैं और ये 4 प्रकार की समाधि बताते हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध विषय है हम लोगों के, ये सब वेदांत में स्वीकृत है, वेदांत में इसको स्वीकार किया गया। एक ग्रंथ है वाक्य वृत्ति, है ना, वाक्य वृत्ति या दीर्घ दृश्य, जिसमें 6 प्रकार की समाधि का वर्णन है। दीर्घ दृश्य विवेक में है, वाक्य वृत्ति में देखना, वहाँ दृश्य अनुविद्ध सविकल्प समाधि, शब्द अनुविद्ध सविकल्प समाधि, सविकल्प समाधि, दृश्य अनुविद्ध निर्विकल्प समाधि, शब्द अनुविद्ध निर्विकल्प समाधि, निर्विष समाधि, ऐसे भेद किया है दीर्घ दृश्य विवेक में ना। तो इस प्रकार से भेद किया है। तो बिल्कुल उसको जो है देखना, यहाँ पर समाधि के भेद लेते हैं। संप्रज्ञात समाधि जिसमें इसके 4 भेद करते हैं, वितर्कानुगत समाधि, विचारा अनुगत समाधि, आनंदा अनुगत समाधि और अस्मिता अनुगत समाधि। कल देखते हैं आज यहाँ पर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।